दशकों तक बस्तर के घने जंगलों में डर का नाम था बसवा राजू, जिसका नाम सुनते ही सुरक्षा बल सतर्क हो जाते थे, नेता और अधिकारी चौकन्ने हो जाते थे और आम बस्तरिया डर से सहम जाते थे। दशकों तक हरे भरे जंगलों को उसने आतंक के साए में रखा, लेकिन कहते हैं ना कि हर अत्याचार का अंत होकर ही रहता है। बसवा का अंत भी हो चुका है। कौन था ये खूंखार नक्सली और कौन कौन से नक्सली हमलों का ये था मास्टरमाइंड, जिस पर सरकार ने रखा था 1.5 करोड़ का इनाम। कैसे करता था ये हमला, क्या थी इसकी नीति और क्यों इसका मरना छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, आइए जानते हैं। बसवा राजू, जिसका असली नाम नंबाला केशवराव था, उसका जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियन्नापेटा में हुआ था। वो एक टैलेंटेड इंजीनियर था जिसने वारंगल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया था। युवावस्था में वो एक कुशल कबड्डी का खिलाड़ी भी था। 1970 के दशक में माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उसने इंजीनियरिंग की दुनिया को छोड़ दिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM में शामिल हो गया और धीरे धीरे बन गया संगठन का सबसे खतरनाक चेहरा, PLGA यानी पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी चीफ कमांडर। साथ ही बना माओवादी सेंट्रल कमेटी MCCA का सदस्य। 2018 में ये CPIM का जनरल सेक्रेटरी बना और पोलिट ब्यूरो में सेंट्रल कमेटी का प्रमुख सदस्य बन गया। लाल गलियारे में उसे नक्सलिज्म का रणनीतिक मस्तिष्क यानी स्ट्रेटेजिक ब्रेन के रूप में जाना जाता था। वो गोरिल्ला वारफेयर में मास्टर था और तो और विस्फोटकों बारूदों का विशेषज्ञ भी था, जो कई तरह के बम बनाना भी जानता था। लंबे समय तक वो करिकुट्टा की पहाड़ी, आवापल्ली, नाटपल्ली के घने जंगलों की गुफाओं को अपना अड्डा बनाकर छुपा रहा। यहीं से वो बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम देता था और अपने कॉमरेड्स को खतरनाक ट्रेनिंग देता था। वो अपना चेहरा और पहचान इतनी खुफिया रखता था कि सुरक्षा बलों को न कोई उसकी फोटो मिलती थी और न ही कोई सुराग। इसीलिए सरकार ने उसका पता बताने वालों को 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। आज जब बसवा मारा गया है तो ये कहा जा सकता है कि नक्सलिज्म के स्ट्रेटेजिक ब्रेन को सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। बसवा राजू माओ के उस सपने का पोषक था जिसमें बंदूक की नोक पर क्रांति लाई जाती है। बसवा राजू की सबसे बड़ी ताकत थी माइंड कंट्रोल। उसने आदिवासियों को ये यकीन दिलाया कि सरकार उनके खिलाफ है और बंदूक ही मुक्ति का रास्ता है। सरकारी स्कूल, अस्पताल और सड़कें उसके निशाने पर थीं, ताकि गांव कभी विकसित ना हो पाए। उसने बस्तर के युवाओं को बंदूक थमा दी और क्रांति की कहानियां गढ़ दी। उसने कई लड़कियों का ब्रेन वॉश करके अपनी टुकड़ियों में शामिल किया। बसवा गुरिल्ला युद्ध का मास्टर था। उसकी रणनीति थी हमला करो और गायब हो जाओ। जंगल की हर पगडंडी, हर पेड़ उसका साथी था। IED बम, अम्बुश यानी घात लगाकर हमला करना, फायरिंग, सब कुछ सटीक प्लानिंग से होता था। ऐसा कहा जाता है कि वो कहां कहां IED बम लगवाता था, ये सिर्फ वही जानता था। रात में मूवमेंट, दिन में छिपना, ये थी उसकी दिनचर्या। बसवा के बारे में एक बात और बेहद ही डरावनी थी और वो ये थी कि वो मुखबिरी का जरा सा भी शक होने पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार देता था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को उनके घर में घुसकर मरवा देता। संगठन में उसके कायदे कानून बहुत सख्त थे। वो कितने निर्दोष लोगों की हत्या का दोषी है, इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। अगर बात करें उसके नेटवर्क की तो बसवा राजू सिर्फ बस्तर तक ही सीमित नहीं था। उसका नेटवर्क छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना तक फैला था। वो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी यानी कि DSZC का मास्टर प्लानर था। उसके शहरी नेटवर्क में कई कॉलेज के प्रोफेसर्स, जिन्हें हम अर्बन नक्सली कहते हैं, NGOs के वर्कर और फंड सप्लायर तक शामिल थे। बसवा राजू द्वारा अंजाम दिए गए नक्सली हमलों की लिस्ट बहुत लंबी है। 2010 में दंतेवाड़ा हमला, 6 अप्रैल 2010 को चिंतननार दंतेवाड़ा में राजू ने 76 CRPF जवानों की हत्या की साजिश रची, जो सबसे बड़ी घातक नक्सली हमलों में से एक था। 2013 झीरम घाटी हमला, जिसने पूरे देश को दहला दिया था। 25 मई 2013 को कांग्रेस काफिले पर हमला, जिसमें 27 लोग मारे गए और कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। इस हमले की पूरे देश में घोर निंदा हुई। 2003 में अल्पिरी बम विस्फोट
आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू की हत्या की कोशिश की गई। 2019 गढ़चिरौली हमला, जिसमें महाराष्ट्र के 15 कमांडो की हत्या कर दी गई। अन्य हमलों में 2020 मिनपा हमला, जिसमें 17 जवान शहीद हुए, और 2021 टेकलगुडेम हमला, जिसमें 22 जवान शहीद हुए। हर हमले के पीछे उसकी प्लानिंग और लीड थी। वो सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब हो जाता था। वो लोकल इंटेलिजेंस और लोगों की मदद से बड़े हमलों को अंजाम देता था। दशकों तक उसने बस्तर को लाल आतंक के साये में रखा। गणतंत्र का मखौल बनाकर गणतंत्र का शासन लागू किया। लोकतंत्र को वो अपनी बंदूक की नोक पर रखता था। इसीलिए ये सभी हमले सिर्फ सुरक्षा बलों पर ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर भी थे। लेकिन अब बस्तर से इस डर के साये का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया है। 21 मई 2025 को डीआरजी और सीआरपीएफ के अबुझमाड़ के बोतेर क्षेत्र में खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। 500 से अधिक जवानों ने 42 घंटे की लंबी मुठभेड़ में राजू और उसके 20 अंगरक्षकों को घेर लिया। तेज गोलाबारी के बीच 27 से 31 नक्सली मारे गए, जिसमें बेदर्दी से मारा गया नक्सल ब्रेन बसवा राजू, जिसने दशकों तक आतंक मचाया। सुरक्षा बलों को तिरंगे में लिपटाया, जवानों को वीर गति तक पहुंचाया। आज उसकी लाश का अंतिम संस्कार करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। ये वही खूंखार नक्सली है जिसने झीरम कांड 2011 के बाद महेंद्र कर्मा समेत कांग्रेसी नेताओं के शव पर नृत्य किया था। बसवा के अड्डे पर AK-47, INSAS राइफल, UBGL, GPS सिस्टम और विदेशी हथियार बरामद हुए, जिससे आप उसके कद का आकलन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया, क्योंकि 3 दशकों में पहली बार जनरल सेक्रेटरी स्तर का नक्सली मारा गया है। एक तरफ खूंखार नक्सलियों और उसकी पूरी टुकड़ियों का सफाया किया जा रहा है, दूसरी तरफ नीतिगत विकास कार्यों से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने पर काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। विकास को युद्ध स्तर पर लागू किया जा रहा है। नियद नीलानार योजना के तहत सुकमा के 40 ग्राम पंचायतों को नक्सल मुक्त करने की योजना बनाई गई है, जैसा कि बड़सेट्टी में सफलतापूर्वक किया गया है। हर नक्सल मुक्त गांव को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाया गया है। सरकार नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 2024 में 287 नक्सली मारे गए, 1000 गिरफ्तार हुए और 837 ने आत्मसमर्पण किया। सुरक्षा कैंपों को मजबूत किया जा रहा है। बस्तर में 28 नए सुरक्षा कैंप और तीव्र ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आक्रामक कार्रवाइयों के बावजूद सरकार शांति वार्ता के लिए खुली रणनीति अपना रही है। बसवा राजू की मौत ने नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नया मोड़ ला दिया है। उसका अंत माओवादी नेतृत्व को कमजोर करता है, लेकिन जंग अभी बाकी है। सैन्य कार्रवाई, विकास और पुनर्वास के मिश्रण से छत्तीसगढ़ शांति की राह पर अग्रसर है। बसवा राजू की मौत नक्सलियों के लिए स्पष्ट संदेश है। लोकतांत्रिक देश में क्रांति लोकतांत्रिक तरीके से ही आती है। यहाँ सशक्त क्रांति का कोई स्थान नहीं है। बसवा राजू की कहानी खत्म हुई, लेकिन बस्तर की नई शुरुआत अब हो रही है। एक ऐसी शुरुआत जहाँ बंदूकें नहीं, किताबें होंगी, जहाँ डर नहीं, उम्मीदें होंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक वेल रिसर्च टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।